बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को धूल चटाने के लिए अब महागठबंधन भी रेस नजर आ रही है, जिसे लेकर पटना में महागठबंधन की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में महागठबंधन के सभी पार्टनर राजद, कांग्रेस, लेफ्ट के साथ साथ वीआईपी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू के साथ साथ अन्य नेताओं ने भी मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान नेताओं ने बैठक में हुई बातचीत के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, आज महागठबंधन की पहली बैठक हुई, हर मुद्दे पर चर्चा हुई। गरीबी, पलायन, बेरोजगारी के कारण 20 साल से बिहार के लोग खट्टारा सरकार से परेशान हैं। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार हम लोग अपने लिए नहीं बल्कि बिहार के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 13 वर्ष में बिहार को स्थिर सरकार नहीं मिला। बिहार में जनादेश का अपमान किया गया। महागठबंधन के लोग मजबूती के साथ जनता के बीच जाएंगे और पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन एकता के साथ चुनाव लड़ेगी। बता दें कि पटना में हुई महागठबंधन की बैठक से जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई वो है तेजस्वी को लीड रोल मिलने की। दरअसल इस बैठक में इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। वहीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यूनिटी और क्लैरिटी के आधार पर चुनाव लड़ेगी। बिहार की जनता के मुद्दे पर इस बार इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। बिहार प्रभारी ने कहा कि मोदी और अमित शाह के प्रोपेगेंडा चलाने वाले पत्रकारों के एजेंडा पर हम लोग नहीं चलेंगे। खैर, अब जो भी हो, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा में जिस तरह से महागठबंधन कमर कस के उतर चुकी है, इससे अब देखना यह है कि महागठबंधन की ये यूनिटी क्या वाकई में एनडीए पर भारी पड़ती है। महागठबंधन इंडिया अलायंस के सभी बिहार के पार्टनर्स आप सब लोगों के सामने उपस्थित हैं। कांग्रेस पार्टी से उनके प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और दोनों सदनों के नेता भी हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोग हैं। लेफ्ट पार्टी और तीनों लेफ्ट पार्टियों के सचिव और सीनियर नेता यहाँ उपस्थित हैं। वीआईपी पार्टी के हमारे संस्थापक बड़े भाई मुकेश साहनी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और आज हम लोगों की पहली बैठक जो है महागठबंधन की हुई है और हमको लगता है कि काफी हर विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है। बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के लोगों की क्या चिंता है, इन सभी पर बातचीत हुई है। खास तौर पे जो मुद्दे हैं, जो बिहार के मुद्दे, गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने चर्चा किया है। बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये खटारा 20 साल की सरकार से। 20 साल से बिहार को इन्होंने इन्हीं के रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब है। 2 करोड़ से भी ज्यादा पलायन, जो लेबर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर्ड है लेबर, केवल रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं। यानी पलायन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1 है। ऐसी ऐसी घटनाएं अभी देखा गोपालगंज में भी
किडनैप करके एक युवती के साथ जो है गैंगरेप किया गया। नालंदा मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में महिलाओं पर दुष्कर्म करके पैरों पे कीलें ठोकी गई और खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस को भगाया जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। यह स्थिति है और इसका दोषी और कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहां से? यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। बिहार को इन्होंने क्या दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज तक आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। लोगों ने विश्वास किया, आप पे वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद भेज के दिए, इतने दर्जन भर मंत्री बना के रखे बिहार में। क्या किया बिहार के लिए? एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे इनके मंत्री, या इनके 20 साल की जो डबल इंजन की सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं, एक काम बताए जिसमें बिहार, सकारात्मक काम बताए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। आज जो बैठक हुई, इसमें तमाम इंडिया गठबंधन के दलों ने अपनी अपनी बात रखी और मैं ये आप सबके बीच रखना चाहता हूं कि यूनिटी और क्लैरिटी के साथ इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। मुद्दों की क्लैरिटी है, जनता के मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन जनता की आवाज बनकर मोदी जी, अमित शाह मुख्यमंत्री से जनता के मुद्दों पर सवाल करेंगे। मुद्दों से इधर उधर ना मोदी जी को भटकने देंगे, ना अमित शाह जी को भटकने देंगे, और ना कुछ आपके मीडिया के साथी जो एजेंडा पे नहीं बात करते हैं, ना उनको भटकने देंगे। कैंपेन की क्या रणनीति होगी, क्या रूपरेखा रहेगा, मुद्दों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा, कैसे बनेगा, घोषणा पत्र कंबाइंड तरीके से कैसे बनेगा, अलग अलग पार्टी के संगठन में प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाई जाएगी, वोटर लिस्ट में जो धांधलियां होती हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे गहरी चर्चा, खुल के चर्चा हुई है।
इन सब चीजों के रूपरेखा और इम्प्लीमेंटेशन को मजबूती से करने में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे और समय समय पर हमारी जो टीम्स हैं, कमिटीज हैं, बैठकें करेंगी, जनता के बीच में यूनाइटेडली जाएंगे और इस चुनाव को मजबूती से जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के हित के लिए, जनता की सरकार बनाने के लिए इंडिया महागठबंधन बिहार में आगे बढ़ने वाला है। धन्यवाद।